दोस्तों, जब हम बात दुनिया के सबसे अमीर देश की करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, सिंगापुर या फिर स्विट्जरलैंड जैसे देशों का नाम ही आता होगा। लेकिन आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर है यूरोप का छोटा सा देश जिसका नाम है लुक्सेमबर्ग। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पर इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जीडीपी पर कैपिटा इनकम की। और इस मामले में लुक्सेमबर्ग ने बड़े बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है और शान से नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लुक्सेमबर्ग में रहने वाला व्यक्ति सालाना कितना कमाता है, उसकी वेल्थ कितनी है, और तो और ये भी जानेंगे कि आखिर यूरोप का एक छोटा सा देश लुक्सेमबर्ग आज दुनिया का सबसे अमीर देश कैसे बन गया। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ अपनी आज की इस ज्ञान भरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लुक्सेमबर्ग यूरोप में स्थित एक देश है जिसके आस पड़ोस में आपको बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश मिल जाएंगे। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति आपको गरीब नहीं मिलेगा। हर कोई अपनी आलीशान सी जिंदगी ही जी रहा होता है। इस देश के हर एक व्यक्ति के पास अपना खुद का एक घर है, अपनी खुद की एक गाड़ी है और ढेर सारा पैसा तो है ही। दोस्तों, IMF के मुताबिक लुक्सेमबर्ग की जीडीपी पर कैपिटा इनकम आज के समय $1,71,000 से भी ज्यादा की हो चुकी है, जो कि अमेरिका जैसे देशों से भी बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ की जीडीपी पर कैपिटा इनकम आज के समय $85,000 के आसपास ही है, जो कि लुक्सेमबर्ग की जीडीपी पर कैपिटा इनकम के लिहाज से तो काफी कम है। आज लुक्सेमबर्ग पर कैपिटा इनकम के मामले में दुनिया से कोसों आगे है और ये दर्शाता है कि यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी कितनी ज्यादा बेहतर है। ये तो हमने बात कर ली जीडीपी पर कैपिटा इनकम की। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि लुक्सेमबर्ग का रहने वाला व्यक्ति एवरेज कितना कमा लेता है। तो अगर रिपोर्ट्स की माने तो आज इस देश का हर एक व्यक्ति सालाना एवरेज 48,220 यूरोज आसानी से कमा ले रहा है। और अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये अराउंड 43,03,874 रुपए होंगे। तो यह आंकड़े काफी हैं आपको ये बताने के लिए कि इस देश में रहने वाला हर एक इंसान सचमुच में एक बेहतर जिंदगी ही जी रहा होता है। और अगर ये आंकड़े आपको चौंका रहे हैं तो जब आप जानेंगे कि लुक्सेमबर्ग में रह रही फैमिली की एवरेज संपत्ति यानी कि नेटवर्थ कितनी है तो आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार आज के समय लुक्सेमबर्ग की हर एक फैमिली की एवरेज नेटवर्थ 940,000 अमेरिकन डॉलर्स है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 7.8 करोड़ रुपए है। और तो और इस मामले में भी लुक्सेमबर्ग अमेरिका जैसे देशों से काफी ज्यादा आगे है। अगर अब हम लुक्सेमबर्ग की कुल आबादी की बात करें तो आज के समय इस देश की आबादी लगभग 6 लाख है। इस देश में आपको भारतीय मूल के लोग भी मिल जाएंगे और दुनिया भर से आए हुए लोग भी यहाँ पर रहते ही हैं। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में वीडियो की स्टार्टिंग से जरूर पनप रहा होगा कि आखिर लुक्सेमबर्ग जैसा इतनी कम आबादी वाला देश कैसे दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया। इस गुत्थी के पीछे का राज आखिर क्या है? दोस्तों, समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बात है 19वीं शताब्दी की शुरुआत की, जब लुक्सेमबर्ग एक मामूली देश हुआ करता था और उस समय यहाँ की लगभग 80% से भी ज्यादा की आबादी खेती पर ही निर्भर हुआ करती थी। एक समय पर इस देश में रोमन साम्राज्य का शासन हुआ करता था, लेकिन जैसे ही ये देश आजाद हुआ तब धीरे धीरे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगे। लेकिन असल सुधार 19वीं शताब्दी के मध्य में आया, जब पहली बार लुक्सेमबर्ग की धरती में आयरन ओर की माइंस मिलनी शुरू हो गई। इन माइंस के मिलने के बाद लुक्सेमबर्ग की काया पलट होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। अब अगर एक देश में इतनी भारी संख्या में आयरन ओर की माइंस मिले और पड़ोस के देशों को पता न चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी को इन आयरन ओर माइंस के बारे में मालूम पड़ चुका था और यहाँ पर लुक्सेमबर्ग को एक अवसर दिखने लगा। इसके बाद उन्होंने अपनी इन आयरन ओर माइंस में से आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करके उससे स्टील बनाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ये सभी माइंस लुक्सेमबर्ग के दक्षिणी भाग में मिली थी। इसके बाद पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर फोकस शुरू हो गया। लेकिन उस समय सिर्फ आयरन ओर के माइंस ही यहाँ पर नहीं मिले थे, बल्कि इसके अलावा यूरेनियम और कुछ नेचुरल गैसेस के भंडार भी यहाँ पर पाए गए थे। हालांकि इनकी मात्रा आयरन ओर माइंस जितनी नहीं थी। पूरे लुक्सेमबर्ग में धीरे धीरे स्टील प्लांट्स लगने शुरू हो गए और बाद में लुक्सेमबर्ग ने यूरोप के अन्य देशों में भी स्टील को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरे यूरोप में वो एक ऐसा दौर था जब सभी देश विकास की राह पर चल रहे थे और इससे पहले यूरोप के बाकी देशों को रूस या फिर अन्य देशों से स्टील को इंपोर्ट करवाना पड़ता था और इसके लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे भी देने पड़ते थे। इसीलिए उन्होंने लुक्सेमबर्ग से स्टील इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले लग्जमबर्ग स्टील मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश बन चुका था। वो दौर था लग्जमबर्ग के विकास का, और लग्जमबर्ग में रहने वाले जो लोग एक समय पर खेती पर डिपेंडेंट थे, उन्होंने माइंस में काम करना शुरू कर दिया। अब एक तरफ लग्जमबर्ग में स्टील का कारोबार इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ यहाँ की सरकार विदेशी कंपनियों को अपने देश में आकर्षित करने की कोशिश में थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ की सरकार को पता था कि एक समय आएगा जब आयरन ओर की ये माइंस बिल्कुल खाली हो जाएंगी। इसीलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। अपने इस विजन पर फोकस करते हुए लग्जमबर्ग की सरकार ने साल 1929 के समय एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत उन्होंने देश में टैक्स की दरें काफी ज्यादा कम कर दी। टैक्स की कटौती के बाद दुनिया भर की कई कंपनीज ने अपने हेडक्वार्टर्स लग्जमबर्ग में ही खोलना शुरू कर दिए, और यहाँ के इस टैक्स सिस्टम ने बहुत सी कंपनियों को खूब सारा फायदा भी दिया, क्योंकि पूरे यूरोप के अन्य देशों में टैक्स की दरें काफी ज्यादा हुआ करती थी। इन कंपनियों का भी फायदा हो रहा था, और साथ में इन कंपनियों द्वारा सरकार को भी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा लग्जमबर्ग को दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ, क्योंकि युद्ध की वजह से कई देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ गया था। इन देशों को अपने निर्माण के लिए स्टील की बेहद जरूरत थी, और ये जरूरत लग्जमबर्ग ने पूरी करी। और उस समय इन देशों को स्टील भेजकर लग्जमबर्ग ने काफी ज्यादा पैसे कमा लिए, और उनके देश की आर्थिक व्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत होने लगी। लेकिन धीरे धीरे 1980 के दशक के आसपास लग्जमबर्ग में मौजूद ये तमाम आयरन ओर माइंस खाली होने लग गई, और इसकी आशंका एक्सपर्ट्स ने पहले से ही करी थी। लेकिन तब तक लग्जमबर्ग और यहाँ के रहने वाले लोग काफी ज्यादा तरक्की कर चुके थे। यहाँ तक कि देश में एजुकेशन और स्वास्थ्य सिस्टम भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था। लग्जमबर्ग में जब तक ये आयरन ओर माइंस खत्म हुई, तब तक बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने पैर यहाँ पर जमा लिए थे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, लग्जमबर्ग ने अपने पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम पर भी काफी ज्यादा सुधार किया और उसे काफी ज्यादा मजबूत बनाया। और आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आज के समय लग्जमबर्ग में काफी नंबर्स में इन्वेस्टमेंट बैंक्स अपने पैर जमा चुके हैं, जिनमें से यूरोप के भी कई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी मौजूद हैं। और यही वजह भी है कि लग्जमबर्ग को यूरोप की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। लग्जमबर्ग में मौजूद इतने बेहतर बैंकिंग सिस्टम ने वहाँ की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूती दी है, और साथ में जो कंपनियां यहाँ पर काम कर रही थी उनको भी इससे काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। यहाँ की सरकार ने इन तमाम कंपनियों के बिजनेस के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट को सेटअप करने में अपनी पूरी कोशिश करी। लग्जमबर्ग आज जो कुछ भी है वो अपनी नीतियों की वजह से ही है। लेकिन इसके अलावा यहाँ के लोग भी काफी ज्यादा क्रिएटिव हैं, जो कि हमेशा ही कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं। इस देश में साइंटिफिक फार्मिंग पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इस देश में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, जो कि यहाँ पर रहकर यहाँ काम कर रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लग्जमबर्ग में 2023 के हिसाब से मिनिमम वेज 3085 यूरोस पर मंथ है, यानी कि 2,75,274 रुपए, जो कि यूरोप के किसी अन्य देश से काफी ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पर लोग आकर काम करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अलावा लग्जमबर्ग आज टूरिज्म पर भी उतना ही फोकस कर रहा है, और हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इस देश की खूबसूरती को देखने के लिए आते ही रहते हैं। मानना पड़ेगा कि इस छोटे से देश ने अपने विकास के लिए हर वो संभव प्रयास करे जो कि वो कर सकते थे। इसीलिए आज लग्जमबर्ग दुनिया का सबसे अमीर देश कहा जाता है। और इसी के साथ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।